सोचिए, सालों तक चला एक केस आप जीत गए। कोर्ट ने आपके हक में फैसला सुना दिया पूरी तरह से। लेकिन कुछ महीने बाद आपके दरवाजे पर फिर से कोर्ट का नोटिस आता है। वही आदमी, वही जमीन का झगड़ा लेकर फिर से आपके खिलाफ एक नया केस फाइल कर देता है। आपके दिल पर क्या बीतेगी? क्या आपको फिर से वकीलों के चक्कर काटने होंगे? क्या फिर से वही तारीखें, वही सबूत, वही सालों की लड़ाई? यहीं पर कानून का एक बहुत ताकतवर सिद्धांत, एक शील्ड की तरह सामने आता है, जो इस पूरे खेल को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं वकील साहब यूट्यूब चैनल। और ये है हमारी बिल्कुल नई सीरीज टॉपिक्स ऑन व्यूअर्स डिमांड। आज का ये टॉपिक रेस जुडिकाटा सीधे आपके कमेंट्स और रिक्वेस्ट्स के आधार पर चुना गया है। आप लोगों ने बार बार इसके बारे में पूछा, तो आज इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प टॉपिक को खोलते हैं। रेस जुडिकाटा, ये नाम सुनने में ही बड़ा भारी भरकम और मुश्किल लगता है ना, जैसे कोई बहुत बड़ी कानूनी पहेली हो। बिल्कुल, लेकिन असल में ये कानून का एक कॉमन सेंस वाला नियम है। रेस जुडिकाटा एक लैटिन लाइन है जिसका सीधा सा मतलब है अ मैटर ऑलरेडी जज्ड, यानी एक ऐसा मामला जिस पर पहले ही फैसला आ चुका है। मतलब एक बार मैच खत्म तो खत्म। आप ये नहीं कह सकते कि मैं दोबारा बैटिंग करूंगा क्योंकि इस बार मैं बेहतर खेल सकता हूं। जो फैसला आ गया वो फाइनल है। एकदम सही एनालॉजी है ये। कानून कहता है इनफ इज इनफ, द मैटर इज क्लोज्ड। इसका मकसद है मुकद्दमेबाजी का अंत हो, वरना कोई भी केस कभी खत्म ही नहीं होगा। लोग हारने के बाद बस वकील बदलते रहेंगे और नए नए केस फाइल करते रहेंगे। इससे तो कोर्ट का कीमती समय भी बर्बाद होगा और जीतने वाले को कभी असली न्याय मिल ही नहीं पाएगा। और भारतीय कानून में इसका आधार कहाँ मिलता है? ये कोई हवा में बनी हुई बात तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मजबूत आधार है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का सेक्शन 11। यही वो सेक्शन है जो इस पूरे सिद्धांत की नींव है। ये सेक्शन साफ कहता है कि कोई भी अदालत ऐसे किसी मुकदमे को दोबारा नहीं सुनेगी जिसमें मुद्दा वही हो, पार्टियां वही हों और एक काबिल अदालत पहले ही उस पर अपना अंतिम फैसला सुना चुकी हो। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि एक केस दोबारा नहीं चल सकता। लेकिन कोर्ट ये तय कैसे करता है? ऐसा तो नहीं कि हर पुराने केस का हवाला देकर नया केस रोक दिया जाए। इसकी कोई चेकलिस्ट तो होगी? बिल्कुल, इससे आप कोर्ट का 5 पॉइंट सिक्योरिटी चेक समझ सकते हैं। जब तक ये पांचों शर्तें एक साथ पूरी नहीं होती, तब तक रेस जुडिकाटा का दरवाजा नहीं खुलता। चलिए एक एक करके इस चेकलिस्ट को समझते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है इस चेकलिस्ट में? पहली शर्त है सेम मैटर इन इशू। इसका मतलब है कि जो मुद्दा पहले वाले केस का दिल था, यानी जिस मुख्य सवाल पर पूरा केस लड़ा गया था, वही मुद्दा नए वाले केस में भी मुख्य सवाल होना चाहिए। अच्छा, मतलब कोई छोटा मोटा साइड का मुद्दा नहीं। जैसे अगर प्रॉपर्टी के मालिकाना हक का केस था तो नए केस में भी मुद्दा मालिकाना हक का ही होना चाहिए। ये नहीं कि पहले केस में कही गई किसी छोटी बात को पकड़कर नया केस बना दिया। एकदम सही। अब दूसरी शर्त पर आते हैं, सेम पार्टीज, यानी केस की पार्टियां या तो बिल्कुल वही होनी चाहिए या फिर वो लोग जो उन्हीं पार्टियों के हक के लिए लड़ रहे हैं, जैसे उनके बच्चे या कोई जिसे उन्होंने प्रॉपर्टी बेच दी हो। ये तो सीधा है। लेकिन तीसरी शर्त, सेम टाइटल। यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। टाइटल का मतलब प्रॉपर्टी के कागज तो नहीं है यहाँ। ये बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सेम टाइटल का मतलब है पार्टियों की कानूनी हैसियत या लीगल कैपेसिटी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मैंने अपनी निजी जमीन के लिए अपनी पर्सनल कैपेसिटी में आप पर केस किया और हार गई। ठीक है, अब मान लीजिए मैं एक मंदिर के ट्रस्ट की मैनेजर भी हूँ और उस ट्रस्ट की कोई जमीन है जिस पर आपने कब्जा किया हुआ है। अब अगर मैं ट्रस्ट के मैनेजर की हैसियत से ट्रस्ट के फायदे के लिए आप पर केस करती हूँ, तो आप ये नहीं कह सकते कि अरे ये तो वही है जो पहले भी केस हार चुकी हैं। अच्छा, क्योंकि पहली बार आप एक आम नागरिक की हैसियत से लड़ रही थी और दूसरी बार एक ट्रस्ट के मैनेजर की हैसियत से। आपकी कानूनी पहचान बदल गई, यानी आपका टाइटल बदल गया। अब समझ आया? प्रिसाइजली। अब चौथी शर्त, कॉम्पिटेंट कोर्ट। ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि पहला फैसला एक ऐसे कोर्ट ने दिया हो जिसके पास उस मामले को सुनने का अधिकार था, जिसे हम जुरिस्डिक्शन कहते हैं। अगर किसी जूनियर कोर्ट ने अपनी ताकत से बाहर जाकर कोई फैसला दे दिया है, तो उस फैसले की कोई कानूनी वैल्यू नहीं होती और वो किसी नए केस को नहीं रोक सकता। और आखिरी पांचवी शर्त, मान लीजिए कोर्ट कॉम्पिटेंट था, पार्टियां भी सेम थीं, सब कुछ था, लेकिन केस पूरी तरह सुना ही नहीं गया, तब क्या होगा?
आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी। यही हमारी 5वीं शर्त है, हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, यानी पहले वाले मामले पर पूरी सुनवाई हुई हो, सबूत देखे गए हों, बहस हुई हो और फिर मेरिट पर एक आखिरी फैसला आया हो। अगर केस किसी तकनीकी कारण से खारिज हो गया, जैसे मान लीजिए कोर्ट फीस जमा नहीं की गई, या वकील साहब तारीख पर नहीं पहुंचे, बिल्कुल, तो उसे आखिरी फैसला नहीं माना जाएगा। ऐसे में सही तरीके से दोबारा केस फाइल किया जा सकता है। अब आते हैं इसके सबसे स्मार्ट और दिलचस्प हिस्से पर, जिसे वकील छुपा हुआ नियम भी कहते हैं। ये मिलता है एक्सप्लेनेशन 4 टू सेक्शन 11 में। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। और ये सच में छुपा हुआ है, क्योंकि ये उन मुद्दों पर भी लागू होता है जिन पर कोर्ट में कभी बहस हुई ही नहीं। इसका एक सीधा सा नियम है जिसे कानून की भाषा में कहते हैं माइट एंड ऑट टू हैव बीन रेज्ड। माइट एंड ऑट, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब शायद और चाहिए था। या कोई ऐसा मुद्दा जो आप पहले वाले केस में उठा सकते थे और आपको उठाना भी चाहिए था, लेकिन आपने नहीं उठाया, तो कानून ये मान लेगा कि आपने वो मुद्दा उठाया था और कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। अरे वाह, मतलब कानून आपकी गलती या आपकी चालाकी को पकड़ लेता है। इसे एक कहानी से समझते ताकि ये बिल्कुल साफ हो जाए। जरूर। मान लीजिए ए ने बी पर एक घर पर अवैध कब्जे का केस किया। केस चला और ए जीत गया, उसे घर का कब्जा वापस मिल गया। अब उस केस में ए ये दावा भी कर सकता था कि बी के अवैध कब्जे के दौरान उसे 2 साल के किराए का नुकसान हुआ, जिसका हर्जाना उसे मिलना चाहिए। लेकिन ए ने सोचा, पहले कब्जा ले लेता हूं, हर्जाने का केस बाद में करूंगा। तो अब ए सोचता है कि चलो कब्जा तो मिल गया, अब हर्जाने के लिए एक नया फ्रेश केस फाइल कर देता हूं। यहीं पर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का हथौड़ा चलेगा। कोर्ट कहेगा, जनाब, हर्जाने की बात आपको पहले केस में कहनी चाहिए थी। आपके पास मौका था और ये मुद्दा उसी कब्जे से जुड़ा हुआ था, तो आपको उठाना भी चाहिए था। अब ये मौका जा चुका है। कोर्ट उस नए केस को सुने बिना ही खारिज कर देगा। ये नियम लोगों को टुकड़ों में केस लड़ने से रोकता है। अब इन नियमों को असली कोर्ट केस की कहानियों से समझते हैं, क्योंकि कानून असली मामलों में ही जिंदा होता है। सबसे पहले कौन सा केस उठाएं? सबसे पहले सत्याध्यान घुसाल वी देवराजिन डेबी 1960 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ये केस रेस जुडिकाटा की आत्मा को समझाता है। इस केस में ऐसा क्या खास हुआ था? इस केस में एक बहुत बारीक सवाल उठा। वकीलों ने कहा कि ये नियम तो 2 अलग-अलग केस पर लगता है। क्या ये एक ही केस के अलग-अलग स्टेज पर भी लग सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाँ, बिल्कुल लग सकता है। अगर किसी केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कोई एक मुद्दा फाइनल कर दिया, तो उसी केस में बाद में अपील के स्टेज पर उस तय हो चुके मुद्दे को दोबारा नहीं खोला जा सकता। याद रखने वाली लाइन, एक बार जो बात तय हो गई वो पत्थर की लकीर है, चाहे उसी केस में हो या नए केस में। इससे फैसलों में मजबूती आती है। बिल्कुल। अब अगली कहानी और भी दिलचस्प है। वकीलों ने एक और रास्ता निकालने की कोशिश की। उन्होंने कहा, ठीक है, सिविल केस पर तो ये नियम लगता है, पर हमारे मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स का क्या? रिट याचिकाओं पर, मतलब रिट पिटिशंस पर तो ये लागू नहीं होना चाहिए। हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। इसी सवाल का जवाब दरिया वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1961 के केस में मिला होगा। एकदम सही पकड़ा। इस केस में एक व्यक्ति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत रिट फाइल की, जो सुनवाई के बाद खारिज हो गई। फिर वो वही मुद्दा लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत एक नई रिट लेकर चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। और वो क्या था? कोर्ट ने कहा, नहीं, अगर हाई कोर्ट ने आपकी याचिका को मेरिट पर सुना और खारिज कर दिया, तो आप उसी मामले को लेकर दोबारा सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते। रेस जुडिकाटा का सिद्धांत जनहित में है और ये रिट याचिकाओं पर भी पूरी ताकत से लागू होता है। आप सिस्टम का मजाक नहीं बना सकते। ये तो बहुत बड़ा फैसला था। और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का कोई क्लासिक उदाहरण? वो है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन 1977 का केस। एक सब इंस्पेक्टर को नौकरी से निकाल दिया गया। उसने अपने डिसमिसल को हाई कोर्ट में चुनौती दी और हार गया। बाद में उसे याद आया कि अरे, मैंने वो वाली दलील तो दी ही नहीं कि मुझे अपना पक्ष रखने का ठीक से मौका नहीं मिला था। तो उसने इसी नई दलील पर एक नया केस फाइल कर दिया। पर कोर्ट ने कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का नियम लगा दिया होगा। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा, ये दलील आपके पास पहले केस में भी थी, आपको ये उठानी चाहिए थी, अब बहुत देर हो चुकी है, और केस खारिज कर दिया। ये केस आज भी माइट एंड ऑट का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है।
एक सवाल जो लॉ स्टूडेंट से इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है, रेस जुडिकाटा और एस्टॉपल में क्या फर्क है? दोनों ही तो किसी को कुछ करने से रोकते हैं। ये कन्फ्यूजन बहुत आम है, पर फर्क बहुत आसान है। इसे ऐसे समझिए, रेस जुडिकाटा कोर्ट का डंडा है। कोर्ट कहता है मैं फैसला दे चुका हूं, इसलिए तुम दोबारा नहीं आ सकते। ये कोर्ट के फैसले से पैदा होता है। जबकि एस्टॉपल आपका अपना बोला हुआ शब्द है जो आपके पैर की बेड़ी बन जाता है। अच्छा, मतलब एस्टॉपल में आप अपने ही किसी पुराने वादे या बयान से मुकर नहीं सकते। जैसे अगर मैंने कहा कि ये जमीन आपकी है और आपने उस पर घर बना लिया, तो मैं बाद में ये केस नहीं कर सकता कि जमीन तो मेरी थी। मेरा अपना बयान मुझे रोक देगा। एग्जैक्टली। रेस जुडिकाटा सीपीसी के सेक्शन 11 से आता है, एस्टॉपल इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 115 से। एक कोर्ट के फैसले पर है, दूसरा इंसान के अपने काम पर। ठीक है, अब जल्दी से ये भी बता देते हैं कि ये शक्तिशाली नियम कहाँ काम नहीं करता। इसके कुछ अपवाद भी तो होंगे, एक्सेप्शंस। हाँ बिल्कुल। सबसे बड़ा अपवाद है धोखाधड़ी, मतलब फ्रॉड। अगर ये साबित हो जाए कि पहला फैसला ही धोखाधड़ी से लिया गया था, तो वो फैसला शून्य होता है और उस पर रेस जुडिकाटा लागू नहीं होता। दूसरा, जैसा हमने बात की, अधिकार क्षेत्र का अभाव, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन। अगर पहले वाले कोर्ट के पास पावर ही नहीं थी, तो उसका फैसला रद्दी के बराबर है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक मेमोरी लॉक टिप। परीक्षा में इस टॉपिक पर एक मजबूत स्कोरिंग जवाब कैसे लिखें? देखिए, एक अच्छा जवाब लिखने के लिए स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। सबसे पहले सेक्शन 11 की परिभाषा लिखें, फिर वो 5 जरूरी शर्तें बताएं जो हमने चेकलिस्ट की तरह डिस्कस की। उसके बाद केस लॉज का तड़का लगाएं। और कौन से केस लॉ जरूर लिखने चाहिए? सिद्धांत को समझाने के लिए सत्याध्यान घोसाल, और रिट याचिकाओं पर इसके असर के लिए दरियाओं वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस जरूर लिखें। और जब कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा समझाएं, तो नवाब हुसैन का केस बेस्ट है। ये 3 केस लिखने से परीक्षक को पता चल जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट की गहरी समझ है। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को याद रखने का सबसे आसान तरीका, अगर सब कुछ भूल जाएं तो क्या याद रखें? बस ये एक लाइन याद रखें, एक मामला, एक फैसला, बार बार नहीं। यही रेस जुडिकाटा का सार है। तो रेस जुडिकाटा का सिद्धांत सिर्फ एक कानूनी नियम नहीं है, ये न्याय प्रणाली में स्थिरता और विश्वास का प्रतीक है। ये सुनिश्चित करता है कि जब अदालत की मोहर किसी फैसले पर लग जाए, तो वो फैसला पत्थर की लकीर हो, जिसे बार बार चुनौती न दी जा सके। ये एक ढाल है जो एक आम नागरिक को एक ही मामले में बार बार अदालत घसीटे जाने के मानसिक, शारीरिक और आर्थिक उत्पीड़न से बचाती है। अगर आपने इस छोटे से सेक्शन 11 की ताकत को समझ लिया, तो आप न केवल परीक्षा में बेहतर करेंगे, बल्कि एक वकील के तौर पर कोर्ट में आपकी दलील में एक अलग वजन होगा। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर हमारे कानून में रेस जुडिकाटा का ये सिद्धांत होता ही नहीं, तो क्या लोगों का अदालतों पर भरोसा बना रहता? या हर कोई हारा हुआ केस बार बार अलग अलग दलीलों के साथ पूरी जिंदगी फाइल करता रहता? इस पर जरूर सोचिएगा। ये जानकारी आपको दी है जीनत परवीन और मोहम्मद रहबर कुरैशी ने। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई है, तो हमारे YouTube चैनल वकील साहब को सब्सक्राइब करें।